हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदित्य उज्ज्वल। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर लुप्त संख्या का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ये भाग 14 है। भाग 1 से लेकर के 13 तक का वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और आई बटन में डाल दिए, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल को एग्जाम आसान करने के लिए और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, कैट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। कोने पे देखेंगे 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 1 2, बाहर 3 है तो अंदर 4 है, बाहर 5 है तो अंदर 6 है। इस तरह से दिया हुआ है, मीन्स बाहर से एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह जब आप रिलेशन यहाँ पे देखेंगे तो इस बार बड़ी संख्या में क्या हो रहा है, अंदर से बाहर एक एक बढ़ती जा रही है। 18 19 16 17। ठीक है, ये दूसरे त्रिभुज में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, 15 है तो यहाँ से एक कम होगा। जैसे यहाँ 18 अंदर है तो बाहर 19 है, यहाँ 16 है। देखिए अंदर 16 है तो यहाँ पे बाहर एक ज़्यादा बढ़ गया, 17 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे 15 है तो अंदर एक घट जाएगा। तो यहाँ अगर हम 14 डाल देते हैं तो बाहर एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मिसिंग नंबर प्राप्त हुआ वो हमें 14 प्राप्त हुआ। तो 14 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीबीआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। रो में देखिए पहली रो में 6 को 3 से गुना करते हैं तो 18 आता, 18 में 3 घटाते हैं तो 15 आता। मतलब जिससे गुना करते हैं वही घटा देते हैं तो तीसरी संख्या। लेकिन ये तो R1 में ये कंडीशन है, लेकिन R2 में ये कंडीशन, ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। ठीक है, तो हम लोग रो से नहीं चल के कॉलम से चलेंगे। देखते हैं C1 में क्या रिलेशन दिया हुआ है, कॉलम 1 में, स्तंभ 1 में क्या रिलेशन दिया हुआ है। पहली संख्या 6 है और तीसरी संख्या 4 है, तो 6 गुने 4 कर देते हैं। इसको भाग दे देते हैं दूसरी संख्या से। 6 गुना 4 करेंगे 24 आएगा, बटा 3 बराबर, देखिए भाग देंगे 3 से तो 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये चौथी संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। मीन्स हमें यहाँ पे क्या रिलेशन पता चला, पहली संख्या गुने तीसरी संख्या भाग दूसरी संख्या बराबर चौथी संख्या। तो देखते हैं ये कंडीशन, ये रिलेशन C2 स्तंभ में है कि नहीं, C2 कॉलम में है कि नहीं। पहली संख्या गुने तीसरी संख्या करते हैं तो 18 गुना 3 भागा दूसरी संख्या कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 27। देखिए चौथी संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो यही कंडीशन, यही संबंध C3 में लगा देंगे। तो पहली संख्या गुने तीसरी संख्या करेंगे तो पहली संख्या 15 है, तीसरी संख्या तो हमें निकालना ही है। भाग दे देते हैं दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या 5 है, तो यहाँ से हमें 9 प्राप्त होगा। तो इसको इससे भाग देंगे तो यह आएगा 3 गुने 3 में कितना से गुना करेंगे कि हमें 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ से मिसिंग नंबर हमें 3 प्राप्त हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक स्क्वायर के अंदर एक संख्या दिया हुआ है और उसके बाहर चारों तरफ छोटी छोटी संख्या दी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रिलेशन है देखते हैं। इसको फिगर 1 मान लेते हैं, इसको फिगर 2 मान लेते हैं। देखते हैं फिगर 1 में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। वर्ग के बाहर वाली संख्या को जोड़ घटा गुना भाग करके हमको बीच वाली संख्या लाना होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या करते हैं 9 गुने 10 करते हैं। आमने सामने वाली संख्या को गुना कर देते हैं, आमने सामने वाले संख्या को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इसको घटा देते हैं 4 गुने 8 से, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 32। जब कीजिएगा तो 90 में से 32 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, ये 5। ठीक है, आमने सामने वाली संख्या को गुना करके घटा दिए तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गया। तो यही रूल, यही संबंध फिगर 2 में लगा देंगे। आमने सामने वाली संख्या क्या है, 15 है और 10 है, तो 15 गुने 10 कर देंगे, इसको घटा देंगे 9 गुने 8 में, तो यहाँ से आ जाएगा 150 माइनस 72, तो आ जाएगा 8 और 7 78 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जिससे आपका एग्जाम आसान हो जाए। जब मिसिंग नंबर में इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहे कि छोटी ब्रैकेट से कोई संख्या घेरी हुई हो, ट्रिक कॉन्सेप्ट हम पीछे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप 1 से लेकर के 13 तक का वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिसिंग नंबर का क्लियर हो जाएगा। मिसिंग नंबर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो ज़रूर देखिए 1 से लेकर के 13 तक का वीडियो। जब इस तरह से संख्या ब्रैकेट में घेरी हुई हो तो उसका रिलेशन बगल वाली संख्या से कुछ न कुछ दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग रो में चलेंगे। R1 में तो हमें मिसिंग नंबर निकालना ही है, तो हम R2 और R3 में रिलेशन निकालेंगे। R1 में वही संबंध लगा करके हम लोग मिसिंग नंबर ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं R2 में क्या रिलेशन दिया हुआ है। देखिए ये बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है। बीच वाली संख्या थोड़ी छोटी है और उसके आसपास वाली बड़ी है। इसके अंकों का योग करते हैं। 1 + 8 कर देते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं इस संख्या के योग में। 2 + 4 + 0 कर देते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंकों का योग करके जोड़ देते हैं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 8 8 16 1 17 + 4 2 6, तो 17 6 23। देखिए बीच वाली संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं ये रिलेशन R3 में है कि नहीं, ये संबंध R3 में है कि नहीं। पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं, उसके अंकों को जोड़ करके जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या है 1 + 2 + 5, इसके अंक का योग जोड़ 1 + 0 + 5, इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 5 2 7 1 8 + 6, 5 1 6। तो यहाँ से हमें देखिए 14 प्राप्त हो रहा है, बीच वाली संख्या। मीन्स यही रिलेशन, यही संबंध R1 में लगा देंगे तो हमें मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। 2 + 4 + 2 कर देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंकों का योग कर देते हैं। 1 + 1 + 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 4 8 + 3, तो यहाँ से हमें 11 प्राप्त हो जाएगा मिसिंग नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ, तो इसमें जनरली हम लोग या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल के कोई ना कोई रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए कोई रिलेशन, छोटी संख्या से चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 8 है, 2 है, 25 है। मीन्स इसमें क्या दिख रहा है कि छोटी संख्या के बाद एक बड़ी संख्या, फिर एक छोटी संख्या है। तो इस तरह का जब प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे 8 है तो इसके सामने वाली संख्या है जो स्क्वायर है। इधर अगर 8 है तो इसका स्क्वायर करते हैं तो सामने वाली संख्या में 64 देखिए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 2 है इसके बाद, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो सामने वाली संख्या में 4 प्राप्त होता है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें देखिए सामने वाली संख्या 25 प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें सामने वाली संख्या 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारा स्टडी नोट्स और जितना भी वीडियो मेरे चैनल पे आया है सारा का PDF आपको मिल जाएगा फ्री में। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जुड़ जाइए, जहाँ पे बहुत सारा एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया जाता है, जिससे आपके एग्जाम में कुछ हेल्प मिलेगा। फेसबुक पे हमसे जुड़ जाइए और ट्विटर पे एजुकेशन रिलेटेड ट्वीट किया जाता है। देखिए ये भी RRB के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ये HW रहा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिर अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। भाग 1 से लेकर के 13 तक बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप जब इन सब क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो आप हमें इसका सॉल्यूशन कमेंट ज़रूर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में, कहीं भी कमेंट आप ज़रूर कीजिए। देखिए ये भी RRB के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसमें 9 है, 5 है, 6 है। तो पहले क्या दिया हुआ है, 9 में 4 घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है।
लेकिन यहाँ पे 7 7 और 5 दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा। तो हम लोग इसमें कॉलम में चलेंगे, स्तंभ में चल के देखेंगे कि क्या रिलेशन दिया हुआ है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिए तो 16 प्राप्त हुआ, इसमें 1 घटा दिए तो हमें तीसरी संख्या 15 प्राप्त हो गया। फिर देखते हैं C2 में ये रिलेशन, ये संबंध है कि नहीं। 7 5 12 हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिए तो हमें 7 5 12 हुआ, इसमें 1 घटा दिए तो हमें तीसरी संख्या 11 प्राप्त हो गया। तो यही संबंध, यही रिलेशन C3 में लगा देंगे। 6 + 5 पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, इसमें 1 घटा देंगे, सब जगह 1 घटा देते तो यहाँ भी 1 घटा देंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि मिसिंग नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।